नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो हम लोगों ने स्टडी की थी लेसन नंबर 2 एसिड साल्ट्स एंड बेस। अब आज हम उसके आगे डिस्कस करते हैं कि पीएच वैल्यू क्या होती है। हम लोगों ने बहुत कुछ देखा होगा कि कोई चीज खट्टी होती है तो हम बोलते हैं वो एसिड है, कोई चीज कसैली होती है तो हम बोलते हैं वो बेस है, जिसको आप इंग्लिश में बिटर बोलते हो, बिटर मीन कसैला, तो उसको हम बोलते हैं बेस है। तो कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये एसिड है और या बेस है बिना उसका चेकअप किए, और उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, वो कैसी केमिकल प्रॉपर्टी शो करती है, उसको हम आज इसमें स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा है कि जो वाटर होता है, वाटर को हम न्यूट्रल मान के चलते हैं, यानी वाटर में ना तो एसिड होता है ना तो बेस होता है। और प्रैक्टिकल बात है, पानी हम रेगुलर पीते हैं, तो अगर पानी में एसिडिक प्रॉपर्टीज होती या बेसिक प्रॉपर्टीज होती तो हमारे जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं, यानी शरीर के अंदर के जो अंग हैं, वो अंग हमारे जल कट जाते और हम रेगुलर पानी पीते हैं, बल्कि हमारी बॉडी का 70% हिस्सा पानी से बना हुआ है। तो इस कंडीशन में ये तो क्लियर है कि पानी एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। फॉर्मूला पानी का आप जानते हैं H2O, यानी कि अगर इसको हम पानी को ब्रेक करें तो ये किसमें ब्रेक होगा। तो अब हम देखते हैं कि पानी का यानी वाटर का आयोनाइजेशन यानी हिंदी में आयनन कैसे होता है। तो अगर हम देखें कि आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, पानी को अगर हम आयनित करेंगे तो वाटर का फॉर्मूला है H2O, ये ब्रेक होगा H+ में यानी हाइड्रोजन आयन में, और OH- यानी हाइड्रोनियम आयन में, जिसको हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं। तो अगर हम इस वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालें, हिंदी में बोलते हैं विघटन स्थिरांक, जिसको हम K से शो करते हैं, तो किसी का भी विघटन स्थिरांक निकालने का फॉर्मूला होता है उत्पाद यानी प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन यानी मोल प्रति लीटर सांद्रता, और रिएक्टेंट यानी अभिकारक की मोल प्रति लीटर सांद्रता, जिसको हम मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर K को देखें तो इस रिएक्शन में, इस फॉरवर्ड रिएक्शन में, ये है आपका रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमेशा पीछे के लेसन हम बता चुके हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड पे होता है। अगर आपको कंफ्यूजन रहती है तो याद रखिए, एरो का जो एज है, तीर, वो प्रोडक्ट को शो करता है, और पीछे का जो टेल है ये रिएक्टेंट को शो करता है। तो यहाँ रिएक्टेंट कौन, H2O, और प्रोडक्ट कौन, H+ और OH-। तो अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करें तो एक्टिव मास, ये जो आपको बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है, बिग ब्रैकेट दिख रहा है ना, H के पास भी बिग ब्रैकेट है और OH के पास भी बिग ब्रैकेट है, इसको हम बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन और बोलते हैं एक्टिव मास। हिंदी में बोलते हैं मोलर सांद्रता या मोल प्रति लीटर सांद्रता, या इसको एक लाइन में बोलते हैं मोलैरिटी। तो मैं अगर एक्टिव मास बोलूं तो आप ध्यान रखिएगा, यहां मोलैरिटी की बात हो रही है। तो एक्टिव मास ऑफ H+ इंटू एक्टिव मास ऑफ OH- अपॉन एक्टिव मास ऑफ H2O। तो अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट और वाटर के इस मोलर कंसंट्रेशन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दिख रहा है ना आपको, तो वो इक्वल होता है KW के। KW को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, यानी जल का आयनन स्थिरांक है ये। और इसकी जो वैल्यू हमें प्रयोगों से पता चली है, यानी प्रैक्टिकल वैल्यूज जो हमें पता चली है, वो होती है 1 × 10⁻⁻14 मोल्स पर लीटर। अब अगर हम आयोनाइजेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर के डेफिनेशन की बात करें, यानी कि हम KW की बात करें, तो KW मीन आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज द मल्टीपल सम ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड वाटर मोलर कंसंट्रेशन। हिंदी में कोई भी जो आयनन स्थिरांक होता है जल का, वो जल की मोलर सांद्रता और विघटन स्थिरांक के यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट के गुणनफल के बराबर होता है। आपको बोर्ड पे दिख भी रहा है कि KW की जो वैल्यू है वो K यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट, हिंदी में विघटन स्थिरांक, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, हिंदी में जल की मोलर सांद्रता के गुणनफल के बराबर है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये एक्टिव मास क्या होता है। जैसे कि तो अगर हम एक्टिव मास यानी मोलर कंसंट्रेशन निकालना जाने, तो एक्टिव मास जो होता है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन, हिंदी में बोलते हैं मोल प्रति लीटर सांद्रता। दूसरा नाम होता है मोलैरिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं मोलरता, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से। कहीं के स्मॉल m में भी आपको शो हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंडीशंस कैसी हैं। अगर हम मोलैरिटी
चारों नाम याद रखिएगा, किसी भी नेम से आपसे डिस्कस किया जा सकता है। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यानी मोलों की संख्या और बटे आयतन लीटर में। अगर हमें किसी भी सब्सटेंस की मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है तो हमें उसके मोलों की संख्या को उसके आयतन के लीटर से डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि मोलों की संख्या क्या होती है। तो मोल कॉन्सेप्ट अगर आपके सिलेबस में कहीं होगा तो उसको हम बताएंगे, वैसे 9th में आपको पढ़ाया गया होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी किसी का भी अगर हमें नंबर ऑफ मोल यानी मोलों की संख्या निकालनी है तो उसका भार और बटे उसका अणुभार हमें पता होना चाहिए। एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि अगर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमें 4.9 ग्राम H2SO4 के मोलों की संख्या फाइंड आउट करनी है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि H2SO4 का अणुभार कितना होता है, क्योंकि मोल का सूत्र ये देखिए लिखा हुआ है, भार बटे अणुभार, यानी मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ मास तो कितना दिए हैं 4.9 ग्राम, लेकिन मॉलिक्यूलर मास हमको नहीं मालूम किसका, H2SO4 का। तो मॉलिक्यूलर मास ऐसे निकालते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा H2SO4 में हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो एक हाइड्रोजन का जो वेट होता है, मास होता है, वो 1 होता है। तो 1 × 2, ये 2 हाइड्रोजन का मास हो गया, प्लस एक सल्फर है, एक सल्फर का एटॉमिक मास जो होता है वो 32 होता है, प्लस 4 ऑक्सीजन है, तो ये हो गया 4 × एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास 16 होता है। तो इन सब को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 98। तो अगर हम नंबर ऑफ मोलैलिटी यहाँ पर फाइंड आउट करें तो फॉर्मूला बोर्ड पे फिर से देख लीजिएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है 4.9 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास अभी कितना आया था 98 आया था। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 49 अपॉन 98, एक प्लेस पे डेसिमल था ऊपर तो नीचे एक 0 बढ़ गया। याद भी रखिएगा कहीं भी अगर डेसिमल ऊपर है तो नीचे उतने 0 बढ़ा लीजिए, वो सिंपल हो जाएगा। तो 49 1 49 और 49 2 98 और 0 के प्लेस पे 0। 1/20 की वैल्यू होती है 0.05 मोल्स। तो यानी कि 4.9 ग्राम H2SO4 में इसके 0.05 मोल्स होते हैं। तो आपको वाटर का आयनाइजेशन और ये एक्टिव मास दोनों समझ में आ गए होंगे। तो अब हम फाइनली डिस्कस करते हैं पीएच को। पीएच जिसको हम बोलते हैं पोटेंशिया हाइड्रोजनी, जिसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। कभी भी आपके सिलेबस में ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और बोर्ड एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो हम देखते हैं कि अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच इट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एनी सॉल्यूशन, यानी कोई भी सॉल्यूशन जो है, कोई भी विलयन जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है। आप याद रखिएगा अम्लीय को एसिडिक बोलते हैं और क्षारीय को बेसिक बोलते हैं। तो अम्लीय है या क्षारीय है ये डिसाइड कैसे होगा, तो वो डिसाइड होता है उसके पीएच वैल्यू से। तो पीएच वैल्यू ये बताता है कि उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयनों की क्वांटिटी कितनी है। तो अगर हम पीएच का डेफिनेशन बनाना चाहें तो पीएच इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो पीएच का फॉर्मूला होता है -log एक्टिव मास ऑफ H प्लस। तो अगर इसके बेस पे हम फॉर्मूला क्रिएट करना चाहें तो pH ऑफ एनी सब्सटेंस इज द नेगेटिव लॉग ऑफ इट्स हाइड्रोजन आयन मोलर कंसंट्रेशन, यानी किसी भी विलयन का जो pH मान होता है वो उसके हाइड्रोजन आयनों के ऋण लॉग के बराबर होता है। अब इससे अगर हम और फॉर्मूले क्रिएट करना चाहें तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10 पावर माइनस pH। एक फॉर्मूला ये हो गया आपका। इसी से एक फॉर्मूला अगर और क्रिएट करें तो pH इज इक्वल टू log 1 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। इसी से एक फॉर्मूला और क्रिएट होता है कि pH इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ H प्लस प्लस एक्टिव मास ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 14। 14 कहां से, अभी पीछे मैंने आपको दिखाया था कि Kw यानी आयनाइजेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 × 10 पावर माइनस 14 मोल पर लीटर, अभी पीछे हमने दिखाया था। क्लियर। तो अब हम और भी फॉर्मूले देखते हैं कि Kw और H प्लस और OH माइनस के बेस पर और फॉर्मूले क्या बन सकते हैं।
तो बोर्ड पे आपको दिख रहा है कि जो Kw होता है यानी वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट जो होता है वो होता है एक्टिव मास ऑफ H प्लस इंटू एक्टिव मास ऑफ OH माइनस। और हमें मालूम है कि Kw की जो वैल्यू होती है 1 इंटू 10 पावर माइनस 14 मोल पर लीटर होती है। और H प्लस की वैल्यू फिर कितनी होगी भाई, दोनों मिल करके Kw देते हैं। तो और Kw की वैल्यू 1 इंटू 10 पावर माइनस 14 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 इंटू 10 पावर माइनस 7, और इसकी भी क्वांटिटी कितनी होगी 1 इंटू 10 पावर माइनस 7 m मीन मोल पर लीटर। क्लियर। तो अगर इसके बिहाफ पर हम देखें तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है इतना और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस होता है इतना। अब अगर हम फॉर्मूला क्रिएट करें तो यहाँ आपको दिख रहा है Kw इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ H प्लस इंटू एक्टिव मास ऑफ OH माइनस। तो अगर इसमें से हम एक्टिव मास ऑफ H प्लस फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा Kw अपॉन एक्टिव मास ऑफ OH माइनस। वैसे ही अगर हम इसी फॉर्मूले से एक्टिव मास ऑफ OH माइनस फाइंड आउट करें तो फॉर्मूला हो जाएगा Kw अपॉन एक्टिव मास ऑफ H प्लस। क्लियर। और हमें मालूम है Kw की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1 इंटू 10 पावर माइनस 14। अब इसको हम और कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं, लेकिन पहले हम जानते हैं कि पीएच स्केल क्या है, जो कि बहुत पूछा जाता है, कंपटीशन से ही पूछा जाएगा, थ्रू आउट लाइफ पूछा जाएगा। तो अभी हम लोगों ने स्टडी की थी कि Kw की जो वैल्यू होती है 1 इंटू 10 पावर माइनस 14 मोल पर लीटर होती है। उसके बेस पर पीएच को 1 से लेकर के 14 तक डिवाइड करके चलते हैं। तो अगर हम 1 से 14 तक ऐसे काउंटिंग लिखें तो उसमें जिसका भी pH 7 होगा वो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल इन नेचर होगा, जैसे कि हमारा वाटर। एक गंभीर बात आपको हम बता रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वाटर स्लाइटली यानी हल्का सा एल्कलाइन होता है यानी क्षारीय होता है, यानी वाटर का pH एग्जैक्ट 7 नहीं होता, 7 और 8 के बीच में होता है। मगर वाटर इतना कम क्षारीय यानी एल्कलाइन होता है कि उसको हम न्यूट्रल ही मान के चलते हैं। लेकिन कभी भी अगर किसी कंपटीशन में पूछा जाए कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, तो वो हमेशा 7 से ज्यादा होगी और 8 से कम होगी। कुछ बुक्स में 7.4 है और कुछ बुक्स में 7.6 है। तो फिलहाल पीएच 7 क्या हो गया, न्यूट्रल। एग्जाम्पल वाटर। अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम है यानी 7 से घट करके 1 तक आती है तो वो सब्सटेंस कैसा है, वो एसिड है। क्लियर। लेकिन अगर पीएच की वैल्यू 4 से कम आती है यानी 7 से 1 तक होती है तो एसिड है, लेकिन अगर 4 से कम हो रही है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे H2SO4 है, HNO3 है, HCl है। क्लियर। और अगर 4 से ज्यादा और 7 तक है तो वो वीक एसिड्स हैं, जैसे आपका सिरका यानी एसिटिक एसिड है CH3COOH। क्लियर। वैसे ही अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है, 7 से बढ़कर 14 तक है, तो वो सॉल्यूशन क्या है, बेस है। और पीएच की वैल्यू अगर 10 से 14 तक है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी जिस भी बेस का पीएच 7 से 10 के बीच में है वो वीक बेस है, और जिसका पीएच 10 से 14 तक है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। क्लियर। तो अब अगर इसको हम समरी अप करें यहां पर, तो अगर pH की वैल्यू 7 है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, जैसे कि वाटर। अगर pH की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो वो बेस है, अगर pH की वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिड है, अगर pH की वैल्यू 10 से ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको यहां पर दिख रहा है। एग्जाम्पल NaOH, KOH। अगर pH की वैल्यू 4 से कम है, ये दिख रहा है आपको, तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम इस पूरे pH हेडिंग से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग बन सकते हैं उनको हम समरी अप करके नोट्स के फॉर्म में देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। पहला है कि जो पीएच में पोटेंस नाम का वर्ड है, जिसको मैंने पोटेंशिया के नाम से दिखाया था अभी पीछे, तो पोटेंस को मतलब होता है पावर। ये एक जर्मन वर्ड है जो कि जर्मनी की लैंग्वेज से आपको सिलेबस में आया है। दूसरा पॉइंट है कि पीएच स्केल जो भी मैंने आपको 1 से 14 तक शो कराया था वो किसने दिया था, तो पीएच स्केल को सोरेनसन ने दिया था, 1909 में दिया था, 1909 में। बहुत पूछा जाता है।
तीसरा है कि एंटासिड्स क्या होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आपके घरों में किसी को अगर एसिडिटी बन जाती है, खट्टी टकारें आने लगती हैं, पेट में जलन होता है, तो आप इनो है या इस तरह की चीज़ों को आप यूज़ करते हैं। तो इनो क्या है, वो एक एंटासिड्स है, और एंटासिड्स वो केमिकल्स होते हैं जो एसिडिटी को रिमूव कर देते हैं, जैसे MgOH का होल ट्वाइस, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। जो टूथ डिके होता है, आपने देखा होगा कि जिन बच्चों में ब्रश करने की अच्छी आदत नहीं है, हमें खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। अगर हम 2 टाइम खाना खाते हैं तो हमें 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। तो खाना खाने के बाद जो लोग ब्रश नहीं करते, उनके माउथ का pH 5.5 रह जाता है, जिससे उनके टूथ का डिके होने लगता है, यानी उनके दांत खराब होने लगते हैं। टूथ इनेमल, जो हमारी दांतों के ऊपर सफेद रंग का इनेमल होता है, जिसको मॉर्निंग में ब्रश से बहुत घिसते हैं, उस टूथ इनेमल का जो फॉर्मेशन होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से होता है, जिसका फॉर्मूला CA3PO4 का होल ट्वाइस होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो टूथ इनेमल है कैल्शियम फॉस्फेट, ये आपकी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है या सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। पूछा जाता है कि विच सब्सटेंस इज हार्डेस्ट इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में हार्डेस्ट पार्ट है टूथ इनेमल, जिसको हम कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं। क्लियर। और लास्ट पॉइंट है कि जो टूथपेस्ट है हम क्यों करते हैं, तो मैंने आपको एसिड बेस के फर्स्ट वीडियो में बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर। इसीलिए कभी भी अगर हम एसिड से जल जाएं तो तुरंत वहां पर बेस डाल देना चाहिए। और मैंने अभी आपको बताया है कि वाटर एक बेस जैसा ही वर्क करता है, इसीलिए तुरंत किसी एसिड पर अगर आप वाटर डाल देंगे वो डाइल्यूट हो जाएगा और नुकसान कम से कम होगा। तो जो टूथपेस्ट होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है, यानी वो नेचर से बेस है और उसका pH 8 है, या ध्यान दीजिए 7 से ज्यादा है, यानी वो क्या है, एक बेस है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इस pH नाम की टॉपिक से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों को इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरे ये वैल्यूएबल वीडियोस पहुंच सकें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।